आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले लास्ट क्लास का जो रिवीजन वाला काम है वहां से चीजों को स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू करते हुए। इसके बाद इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक है वो सर आप लोगों को बता दूंगा और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ऑर्डर बना लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे की चीजों को फर्दर ऑन कैरी करते हैं। आप लोगों के साथ में आज इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह भी हैं मेरे पास, आप लोगों के साथ में वो शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को ना एक थोड़ा सा अंदाजा होता जाए कि अगर आप लोग इंटर्नशिप के इंटरव्यूज के लिए जाते हैं या फिर जॉब के इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो किस किस्म की चीजें आप लोगों से बिल्कुल बेसिक लेवल की पूछी जा रही होती है। ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, डिफेंस के हवाले से चीजें और बहुत सिंपल सी चीजें। तो इंशाल्लाह क्लास को कंटिन्यू करते हुए उसको भी साथ साथ देख रहे होंगे ताकि वाली चीजें भी हमारी समझ में आ रही। अच्छा, क्लास की रिवीजन जो है करते हुए सबसे पहले सर ने मुझे कहा था कि टेम्पलेट लिटरल्स को ना एक दफा आप लोग को रिवाइज करना है। तो सबसे पहले ना वहां से स्टार्ट करना लिटरल्स। जी मजबूत। अच्छा, अब देखिएगा क्लास के अंदर आप सबके पास क्या होता है। लास्ट टाइम सर ने थोड़ा सा रिवाइज करवाया था, आप लोगों को बताया था इन तमाम चीजों के हवाले से। इस बार थोड़ा सा ना बिल्कुल टच दे लेते हैं, डिस्कशन में स्टार्ट करने से पहले ना इसको देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले होता क्या है, मेरे पास ना ES6 का जो फीचर आया हमारे पास जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर ना इन लोगों ने डेवलपर्स ने जावास्क्रिप्ट के इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ इस तरह का मेथड, इस तरह का आसान कोई वे जो है दे दिया जाए जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स को कि इन लोगों को कभी भी कोई चीज प्रिंट करा दिए ना अपने पास रिजल्ट में, तो इन लोगों के पास थोड़ा आसान जरिया हो, थोड़ा आसान ऐसा हो सिस्टम कि ये लोग आसानी से किसी भी चीज को प्रिंट करा सके। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये थी कि जो हमारे पास टेम्पलेट टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं, टेक्निक का इस्तेमाल करके जो हम लोग अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को शो करवा रहे होते हैं, ये जस्ट यहीं पे ही नहीं काम होता। कल को जब इंशाल्लाह ताला आप लोग ऑब्जेक्ट्स वगैरह के बड़े असाइनमेंट्स कर रहे होंगे ग्रैंड असाइनमेंट्स के अंदर, और इंशाल्लाह आगे उससे भी आगे फर्दर ऑन जब बैकएंड वगैरह इंशाल्लाह ताला हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे आपस में एक साथ अप्रोक्सीमेटली 4 महीने 3 महीने बाद इंशाल्लाह, उस वक्त ये तमाम चीजें ना आप लोगों को तब बेसिक पता चलता है टेम्पलेट ट्यूटर्स कितना ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है इंडस्ट्री में और कितना ज्यादा फायदा है इसका। अब जैसे सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैं यहाँ पे अगर इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, पहले ये चीज बता देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग मुझे ये शो करवाना है। अब देखिए मेरे पास जो मेरी एज है वो क्या है, वो जस्ट एक वेरिएबल के अंदर है। अगर मैं फर्ज कर लूँ मैं कुछ इस तरीके से करके मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ उसका आउटपुट क्या आ रहा होगा आपके पास। अभी मैंने जस्ट क्या किया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपनी एज को जो प्रिंट करवाया तो ये तमाम चीजें माशाल्लाह आप लोग यहाँ तक देख चुके होंगे। आप लोगों को सबको इस चीज के बारे में पता है, मैं जूम भी कर देता हूँ आगे क्लियर हो जाए। अब मैं जो है ना यूजर को चाहता हूँ कि मैं अपनी एज बताऊं, लेकिन अगर मैं कुछ चीज इस तरह दिखा रहा हूँ, यूजर को नहीं पता ये 22 क्या है, ठीक है। मुझे लाजमी कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है पहले, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है। जैसे मैं प्रॉम्प्ट के पहले अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रॉम्प्ट करवा लेता हूँ। प्रॉम्प्ट का जावास्क्रिप्ट का अगर मैं बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, वो फिर भी रिजल्ट ले लेगा मुझसे,
यानी कि वो मुझे अलाउ करेगा कि मैं प्रॉम्प्ट करूं उसको, लेकिन बेटर इज डैट कि मैं क्या करूं, उसको कुछ ना शो करवा दूं पहले अपने यूजर को कि आपको ये चीज बतानी है। एक चीज और डिस्कस करते हैं साथ ही, आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे फॉर्म्स वगैरह सैलानी का फिल करते हुए भी, किसी और का भी एक्सरसाइज गूगल फॉर्म वगैरह भी या कहीं और, आपके पास जो एरिया होता है टेक्स्ट एरिया, उसके अंदर जो है ब्लैंक स्पेस के अंदर आप लोग के पास प्लेस होल्डर्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ऐसे ही है। तो प्लेस होल्डर क्या कर रहा होता है, बेसिकली ना यूजर को थोड़ा सा हेल्प आउट कर रहा होता है कि आपने ना यहाँ पे ये चीज इस्तेमाल करनी है, ये काम है यहाँ पे आपने इस चीज के बारे में लिखना है। इसी तरीके से ये वाला काम ना थोड़ा सा मुझे ये वाली चीज प्रोवाइड कर रहा होता है, ये वाला काम भी मेरे पास। अब देखिए कंसोल डॉट लॉग दो तरीके थे इस चीज को उस तरह प्रिंट करवाने के। अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप के सामने लिखता हूँ कॉमा लगा दो, पहले जो हम लोग आज से पहले जो अप्रोच इस्तेमाल करते थे, मैं लिखता हूँ माई एज इज, और यहाँ पे इक्वल्स टू करके, तो मेरे पास ये देखिए माई एज इज 22, ठीक है। अब ये जो तरीका कार है, ये वो अप्रोच है जो कि मेरा काम कर देती है, मतलब काम हो जाता है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस कंसीडर नहीं की जाती। देखिए एक चीज क्लास हमेशा आप लोग याद रखें, अभी आप लोगों का लेवल थोड़ा सा बिगनर है, अभी इंशाल्लाह ताला कल को जब आप लोग एक्सप्लोर कर लोगे मजीद चीजों को, कल को जब इंडस्ट्री के अंदर अल्लाह ताला आप सबको लेके जाएगा, एक वक्त आएगा आप लोग ने ये तमाम चीजें देख रहे होंगे कि ना दो चीजें बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में चलती है। पहली चीज ये कि कोड लिखना, सही है, कोड कोई भी लिख लेता है, कोई मसला नहीं, चैट जीपीटी का जमाना है, सब चीजें आप लोगों को मैंने दिखाई है, कोई मुश्किल नहीं है, कोड हर बंदा लिख लेता है जिसको थोड़ी सी भी हाव ना हो। लेकिन अच्छा कोड कौन लिखता है वो चीज ज्यादा जरूरी होती है। यानी कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कोई प्रोडक्शन वेबसाइट है किसी भी कंपनी की एक्सवाईजेड की, अब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कहीं मेरे पास कोई 3000 या 3500 लाइन ऑफ कोड चला गया है सिर्फ एचटीएमएल का, फिर चला गया इतना ही स्टाइल डॉट सीएसएस, और इतने स्क्रिप्ट डॉट जेएस तकरीबन 1000 लाइन ऑफ कोड पे चला गया। मैं तकरीबन आप लोगों को मिला जुला के बता रहा हूँ, 3500 लाइंस जो आपके पास आ रही है, ये सबकी मिलकर आ रही है आप लोगों के पास, ठीक है। तो अब जब इतनी बड़ी सारी वेबसाइट होती है ना, अब सिर्फ ये वेबसाइट बनाना काम नहीं होता, इसके अंदर और 10 चीजें होती है जो कि इंशाल्लाह साथ साथ हम लोग देख रहे होंगे। सबसे पहली चीज आती है कि हमने एसईओ करवाना होगा वेबसाइट का, मतलब कि किस तरीके से करके हमारी जो वेबसाइट है गूगल ने अच्छे तरीके से रैंक हो रही है, यानी कि लोगों को पता चल रहा हो कि हमारी वेबसाइट क्या है, किस तरीके से काम कर रही है और क्या क्या चीजें। जब बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी और हमारे रेस्टोरेंट की वेबसाइट ही टॉप पे आ रही होगी, तो ऐसा क्या होगा हमारी वेबसाइट में कि गूगल उसको दूसरे तीसरे या पहले नंबर में दिखा रहा होगा। उसके लिए यूज होती है एसईओ की ट्रिक्स वगैरह, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, यूजर क्या करता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। कोई डॉक्यूमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, मुझे किसी चीज में प्रॉब्लम आ गया, फर्ज कर मैं टेम्पलेट डिटेल्स पढ़ता हूँ, मुझे वो चीज भूल जाती है टेम्पलेट डिटेल्स में क्या आता है, क्या यूज होता है। मैं वहां पे क्या करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करता हूँ। तो 3-4 जो है मेरे पास कस्टम वेबसाइट्स हैं लोगों की बनी हुई, जहां पे क्या किया जा रहा है, मुझे समझाया जा रहा है कि व्हाट एक्चुअली इज टेम्पलेट डिटेल्स इन जावास्क्रिप्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वेबसाइट नंबर 1 पे जाता हूँ जो कि सबसे टॉप पे थी। अब उसके अंदर जाके मेरे पास क्या होता है, उसके अंदर जाके जो लाइन ऑफ कोड होता है मेरे पास, अब अगर वो किसी ने गंदा कोड लिखा हुआ है, अगर मैं आपको क्लियर कट जबान में समझाने के लिए बताऊं, तो क्या होता है, वेबसाइट जो होती है वो लोड होने में स्लो होगी, बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, और क्या होगा, यूजर एक्सपीरियंस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खराब होगा। आज के जमाने में जब हम लोग टेक्नोलॉजी के बूम के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, हर बंदा चाहता है उसका काम जल्द से जल्द हो जाए। यूट्यूब के आप लोग वीडियो ट्यूटोरियल्स देखते होंगे जिसमें कम से कम जो है टाइम लेके यूट्यूबर समझ आता है, हम लोग उसको प्रेफर करते हैं, सही है। तो ये चीजें जो है ना बड़ी मैटर करती हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को बहुत सी ट्रिक्स हैं साथ साथ देखनी है, जिसमें हमें ये पता चले कि ये जो है ना छोटा वे है कोड लिखने का और एक आसान भी है, तो उस चीज को साथ साथ देख रहे होंगे। जैसे अब ये है ना सारा का सारा मेरे पास, अब मैं चाहता हूँ मैं इसको ना इस वाले मेथड के बजाय मैं इसको टेम्पलेट डिटेल्स का इस्तेमाल करके बताऊं। तो अब जो आपके पास वन है कीबोर्ड के ऊपर, उसके आपके पास लेफ्ट साइड पे, यानी कि मैं कैप्स लॉक के ऊपर टैब है, टैब के ऊपर आपके पास टिल्डा का साइन होता है, इस तरीके से करके बैकटिक कहते हैं इसको, आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे माई एज इज, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब जो मुझे शो करवाना है, जो मुझे रिजल्ट दिखाना है, वहां मैं लिखूंगा डॉलर, और डॉलर लिख के यहाँ पर मेरी जो एज है मैंने माई एज करके शो करवा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो माई एज है मेरी आ रही है, यहाँ पे वो उसको दिखा देगा और बाकी माई एज इज ये। अब अगर फर्ज कर ले मुझे साथ जैसे मैंने लिखा है माई फेवरेट कलर, अब मैं इसको भी दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे बार बार कॉमा, बार बार उसको इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाना पड़ता।
मैं यहाँ पे चुप करके लिख दूंगा कि माय फेवरेट कलर इज, दोबारा मैं डॉलर लगाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं फेवरेट कलर लिखना है यहाँ से, ठीक है। माय फेवरेट कलर आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जो रिजल्ट होगा यहाँ पे वो आ रहा है, माय जस्ट ट्राइंग टू एंड माय फेवरेट कलर इज ब्लू। अब यही चीज अगर जो है मैं यहाँ से कर रहा होता तो कितना कोड लिखना पड़ता, मुझे यहाँ कॉमा लगाना पड़ता, फिर गैप देना पड़ता, फिर माय एज के बाद दोबारा कॉमा लगाना पड़ता, फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमास में फिर गैप देके एंड माय फेवरेट कलर इज, फिर कॉमा देके फिर दोबारा मुझे लिखना पड़ता जो वेरिएबल माय फेवरेट। कितनी जो है चीजें बच गई हमारी और कितने जल्दी हम लोगों ने इस चीज को लिख दिया। कैंडिडेट डिटेल्स बेसिकली हमारे पास यही काम कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर कंसोल में स्लैश है जी, सब कुछ चलेगा आपके पास। देखिए जो काम कंसोल के अंदर हो रहा होता है, देखिए कंसोल आप लोगों को क्लास पहले भी बताया, कंसोल होता है डेवलपर्स के लिए, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमारे पास क्वेश्चंस है बेसिकली फिलहाल पीडीएफ वाले, हम लोग उनको शो करवाने के लिए इस वक्त इस्तेमाल करें। ज्यादातर डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, बेटर अप्रोच कंसीडर नहीं की जाती कि जब हमें ब्राउजर के ऊपर रिजल्ट अपना शो करवाना होता है। तो ये आपके पास जो है चीज होती है जो हम लोग देख रहे हैं। बैकटिक आप लोगों के पास रिवाइज हो गया, एक दफा जो है जल्दी से देख लेते हैं। बैकटिक के अंदर किसी को यानी टेम्पलेट डिटेल्स में क्लास किसी को भी कोई मसला है, कोई परेशानी, कोई चीज डिस्कस करनी है तो आप लोग बता सकते हैं। कौन सा वाला? ठीक है, वही चीजें चल रही है आपके पास, यानी कि देखिए इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता है। ये कॉपी का उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आप लोग उसके ऊपर मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे आपने बी आर को यूज करना है, ठीक है, मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लास भी मसला पहले किसी को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ना हम लोगों ने इसको शो करवाया। देखिए एक चीज याद रखिएगा, उस दिन जो है आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके किसी भी चीज को शो करवा रहे होते हैं ना हमारे पास, तब बी आई को इस्तेमाल करते हैं ब्राउजर के अंदर लाइन को ब्रेक करने के लिए। कंसोल चूंकि डेवलपर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और बाकी लैंग्वेज सी वगैरह भी अगर आप में से कोई BS CS कर रहे हैं या फिर एससी की फील्ड में है कर रहे हैं, तो सी लैंग्वेज वगैरह में आप लोगों को पता होगा वहां भी बैकस्लैश एन को यूज टॉपिक से हट के बात है, लेकिन चीज इस वजह से बता दी ताकि आप लोगों को चीज याद आ जाए। ठीक है, अब देखिए बैक स्लैश यहाँ पे काम नहीं किया क्योंकि मैंने कॉपी किया, इस वजह से इसको देखा नहीं था। यहाँ बी आर टैग लगा देता हूँ, ठीक है, बी आर टैग लगाऊंगा, एंड के बाद स्पेस आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो आपके पास इस्तेमाल हो रहा होता है बी आर टैग का, वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है लाइन को चेंज करने के, लाइन को नीचे लाने के लिए, दो लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और जो कंसोल डॉट लॉग होता है उसमें बैकस्लैश एन का मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि उसका यूज करके मैं क्या कर सकूं, अपनी लाइन को ब्रेक कर सकूं, जो चीजें आप लोगों को दिखा दी। ठीक है, अब एक लास्ट चीज मेरे पास है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने आप लोगों को पढ़ाए थे, एक्सप्लेनेशन दी थी, एक नजर उसी को देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास तीन तरह के होते हैं, एंड, और लास्ट वन इज, लास्ट कौन सा है? आप देखें एंड क्या कहता है, यहाँ पे ना टीएक्सटी फाइल के लिए भी कुछ ना कुछ कंटेंट बन जाएगा, इस वजह से मैं रोमन उर्दू में लिखना प्रेफर करूंगा। एंड बोलता है कि सबके सब ट्रू होने चाहिए। अच्छा, मैंने सबके सब का इस्तेमाल क्यों कर दिया क्लास, ताकि अगर चार भी कंडीशंस है ना तो आप लोग को ये चीज क्लियर हो जाए और समझ में लग जाए कि अगर चार चीजें भी है तो मतलब क्या है,
उन चारों की चारों का ट्रू होना लाजिम और जरूर है। फर्ज कर लें चार थी कंडीशंस, ये लिखा हुआ था कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ पहले, लेकिन ये बता देता हूँ पहले। फर्ज कर ले लिखा हुआ है a is equals to 5, लेट a is equals to 5 लिखा हुआ है मेरे पास। अब मैं कंडीशंस लगाता हूँ कि अब जो a है मेरे पास, क्या एज a is smaller than 5 लिखता हूँ मैं सबसे पहले, यानी मैं लिखता हूँ 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, या 5 लिखा हुआ है ना, हम लिखते हैं कि a is smaller than 2, सिर्फ चेक करने के लिए लिख देते हैं क्या 5 2 से छोटा है, 5 2 से छोटा नहीं है, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, मुझे कंडीशन ट्रू बनानी है, मैं यहाँ पे एक बड़ा नंबर लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ a। अब मैं लिख देता हूँ a क्या है 5, क्या 5 छोटा है। दोबारा वही चीज कि जो हमारे पास इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, जिसकी तरफ साइड होती है, जिसकी तरफ बैक होती है, पीठ होती है, हम लोग क्या कहते हैं, ये छोटा है दूसरे वाले नंबर से। मैं कहता हूँ a इज, मैं करके दिखा देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना होगी, मैं कहता हूँ a इज स्मॉलर देन 10 फॉर एग्जांपल, ये कंडीशन देख लें, और ऊपर वाला पहले ना, अब देख लें a इज स्मॉलर देन 10। ये चीजें वैसे आप लोगों ने देखी है, बस एक दफा आप लोग गो थ्रू करवा देता हूँ, कोशिश करिएगा क्लास आप लोग साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को भी चीजें आ रही है। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्ज कर ले मैं लिखता हूँ लेट a इज इक्वल टू 7 फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या है, अब मुझे पता है कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का क्लास जब भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इसका क्या मतलब होता है, मेरे पास क्या रिजल्ट प्रिंट कर प्रिंट जो है हो रहा होता है मेरे पास, ट्रू और फॉल्स। यानी कि मेरे पास क्या होता है, कंडीशन तो बता रहा होता है या तो फॉल्स है या तो ट्रू है। कंप्यूटर के जमाने में देखें दो ही नंबर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एक 0 और एक 1, सॉरी ओके। अब आपके पास क्या होता है कि दो चीजें इस्तेमाल हो रही थी, मगर बुलियन के अंदर फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, कंडीशन अगर ट्रू है ट्रू आ जाएगा, सही है, कंडीशन फॉल्स है फॉल्स आ जाएगा। अब ये क्या कहता है कि अगर मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को दिखा दूं कंसोल डॉट लॉग, अब ये कहेगा कि a जो 7 है स्मॉलर देन 10 है, और यहीं पे मैं एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके बोलता हूँ कि यही वाला जो a है ये बड़ा भी है किससे, 5 से। ठीक है, एक बहुत आसान सी मैंने कंडीशन आप सबके सामने लिख दी। क्लास रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, ट्रू और फॉल्स। सबकी आवाज नहीं आ रही, ट्रू और फॉल्स, आवाज नहीं आ रही अभी भी, अभी भी नहीं आ रही, ट्रू और फॉल्स। क्लास थोड़ा एक्टिव होगी, आप लोग बैठे, पता चले यार आप लोग सीखने आए, जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स बन रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ फॉल्स कौन लोग कह रहे हैं, पहले तो जरा उनकी क्लास ले लें, आवाज के उसमें निकल गया, कौन लोग कह रहे हैं फॉल्स आएगा, फॉल्स वाले सारे चलेगा, सब उतर गया अपनी जबान से। अच्छा खैर, अगर किसी को फॉल्स पे कंफ्यूजन है तो मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ कि भाई पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, ठीक है। साथ ही जैसे लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने एक चीज देखी थी, ये लोग कहते हैं कि भाई सब कंडीशन ट्रू होंगी तो मैं ट्रू होऊंगा, सही है, कोई भी मिसाल हम लोग देख रहे हो सकते हैं उसके, तो वहां पे चीज बहुत लाजिम होती है, जरूरी होती है कि अगर तीन कंडीशन है तीनों का सही होना लाजिम है, ये बात मस्ट है, तो तीनों कंडीशनें सही होनी चाहिए। ठीक है, फर्ज कर ले हम सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, हमारे लिए ये बात मस्ट होनी चाहिए कि हम काबिल भी होने चाहिए, हमारे लिए ये बात जो है मस्ट होनी चाहिए कि हमारे पास कोई थोड़ी सेटिलमेंट नहीं होनी चाहिए, और तीसरा हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे पीछे को बड़ा नाम होना चाहिए। तीन चीजें हो गई, सही है, एक उसी कैटेगरी में आ गई, लेकिन मिसाल ये जहन में आ रही थी तो आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहने का मकसद है, तीनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो अगर हम इसमें इफ एल्स भी लगाने होंगे तो यहाँ पे वो चीज आ जाएगी। अब एक और साथ अगर देखें कंसोल, अब अगर मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ और ऑपरेटर को, सही है, और ऑपरेटर क्या बोलता है, और ऑपरेटर मुझे कह रहा होता है कि दोनों में से या तीनों में से या चारों में से या दो से ज्यादा कंडीशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दो लिखी हुई है, कई सारी भी हो सकती है, मिसाल दे रहा हूँ 9 कंडीशंस लिखी हुई है, 9 चीजें लिखी हुई हैं, अगर इन 9 में से कोई एक भी ट्रू रिटर्न कर देती है तो सिर्फ एक के ट्रू करने की सूरत में रिजल्ट क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है, भले वो सबसे लास्ट के अंदर आ रही है, सही है, उसके ऊपर ये बात लाजिम होनी चाहिए, भले 8 के 8 जो है फॉल्स हो गए, एक ट्रू हुआ वो सबको ट्रू कर देगा। और ऑपरेटर का आप लोगों ने क्लास याद रखना है, अगर आप में से किसी को स्टिल कंफ्यूजन हो रही है, जो आपके पास और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर का आप लोग याद रखेंगे कि ये फॉल्स कब देता है, सिर्फ ये याद रखना है, और जो एंड ऑपरेटर है उसका आप लोगों ने याद रखना है ये ट्रू कब देता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे पता है एंड ऑपरेटर क्या करता है,
सही है, गुड। यानी कि ये बोलता है कि ट्रू 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 रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। अब कहता है कि अगर ट्रू फॉल्स फॉल्स रिटर्न करूंगा, फॉल्स ट्रू क्या रिटर्न करूंगा, फॉल्स। अब कहता है फॉल्स 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 रिटर्न करूंगा। सिर्फ याद रखना है ट्रू ट्रू की सूरत में ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। क्लास यहां तक कोई मसला किसी को? ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। अब जो और ऑपरेटर होता है वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर जो है एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तीन कंडीशन है, एक ट्रू हो जाती है, बाकी दो कंडीशन गलत हो जाए, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। लिख देता हूं साथ ही। और ऑपरेटर कहता है कि अगर आपके पास एक भी कंडीशन ट्रू है देन रिटर्न ट्रू। ओके। अब ये वाली चीज भी हो गई। नॉट ऑपरेटर का आप लोगों को कई दफा क्लास डिस्कस करके बता दिया कि जो भी कंडीशन आपके पास होती है उसका उल्टा कर देते हैं। कोई भी कंडीशन आपके पास हो सकती है। स्टिल अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुरू के अंदर हर एक बंदे को प्रॉब्लम होती है, देखिए प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आप लोग प्रैक्टिस करते जाए, चीजों को देखते जाए, इंशाल्लाह ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। सही है। हम आपको बता देंगे, मैं बता दूंगा, सर बता देंगे, वो चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब तक खुद आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस में खुद अपनी कंडीशन, खुद अपना कोड नहीं लिखेंगे, चीजें नहीं आएंगी। ये चीज तो मैं लेके दे देता हूँ अभी आप लोगों को, गारंटी है इस चीज, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें जितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं लिखें, चीजों को प्रैक्टिस करें ताकि वो सब चीजें क्लियर हो जाए। इफ एल्स के अंदर आप लोगों को बता दिया लगा के और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर कब काम कर रहे हैं और किस तरह चीजें चल रही है, उसमें कोई मसला है किसी को तो बता सकते हैं आप लोग। इफ एल्स के अंदर एंड और ऑपरेटर यूज करना और नॉट ऑपरेटर यूज करना आप सबको क्लियर है, ऐसे ही है, सब क्लियर है। और कोई चीज जो किसी को कंफ्यूजन रिवीजन के अंदर पूछने वाली? ओके। कैसे हो आप लोग, ठीक है? तो भी कैसे जा रहे हैं? तो अब इसका आपको रिवीजन करवा दी, ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है फंक्शंस है, और फंक्शंस के अंदर हम एक इवेंट पढ़ लेंगे, ठीक है। कि इवेंट पहले हम क्या करते थे कि मैं कोई कोड लिखता था, जैसे ही रिफ्रेश करता था मेरा कोड रन हो जाता था, मेरा प्रॉम्प्ट डायरेक्टली चल जाता था। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा प्रॉम्प्ट है, ठीक है, या मैं फंक्शन को कॉल करूँ तो मेरा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड इवेंट, ठीक है। ये हमारा आज दो टॉपिक है, इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो फंक्शंस नॉर्मल मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस आप ये कह लें कि भाई रिपीटेड काम से बचने के लिए हम यूज करते हैं। ये कह लें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कोड, मतलब कि मैंने एक बार अगर 4 लाइन का कोड लिख दिया तो अब दूसरी बार मुझे वो 4 लाइनें फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसको एक फंक्शन में रख दूंगा। अब हर बार मैं उसी फंक्शन को यूज करता रहूंगा तो क्या होगा, मेरा कोड ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा और बार बार यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है? याद रहे सर? ओके। छोटे से अगर आपको पता है कि भाई ये 4 लाइन का कोड जब बार बार यूज करना है, ठीक है, तो मैं उसको फंक्शन में डाल दूंगा। या अगर कोई भी काम कर रहा हूँ क्लिक के ऊपर, ठीक है, तो हम फंक्शन बना देंगे। जाहिर सी बात है मैं जैसे ही लोड करूंगा वेल कोड सारा चल जाएगा, तो हमारा फायदा ही नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ बस बटन के ऊपर बंदा क्लिक करे तो वो सारा कोड चले, तो क्या करेंगे उसको एक डब्बे में रख लेंगे, ऐसा ही है। अब जैसे आप घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। अब हमारे बोला भाई घर की शिफ्टिंग करनी है, सामान सारा उठाओ, तो आप एक एक सामान उठाएंगे या आप एक ही मतलब जहाँ शिफ्ट करना हो पहले एक सामान वहां पहुंचा के आएंगे फिर दूसरा सामान पहुंचा के आएंगे? ऐसा तो नहीं है ना, सारा सामान तो आप एक ट्रक में डालेंगे फिर उस ट्रक को लेकर जाएंगे, ऐसा ही है। तो फंक्शन भी यही है कि भाई जब मुझे बहुत सारा लाइन ऑफ कोड यूज करना है एक वक्त के लिए, कि भाई जब मैं चाहूँ तब ही यूज कर पाऊँ, तो हम क्या करेंगे उसको फंक्शन में डालेंगे। क्लियर है? तो भाई सबसे पहले फंक्शन का सिंटैक्स क्या होगा? फंक्शन कीवर्ड, जिस तरह इफ का कीवर्ड था, अलर्ट का कीवर्ड था, इस तरह फंक्शन का एक कीवर्ड होता है। क्लियर है? अब कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम क्या रखना चाहते हैं भाई, किस चीज के लिए फंक्शन बना रहे हैं आप,
तो मैं लिखूंगा भाई मुझे सम करवाना है, मुझे क्या करवाना है, तो मैंने सम लिख दिया कि भाई मुझे सम करवाना है, देन मैंने पैरेंथेसिस लगा दी और कर्ली ब्रैकेट। अब ये होता है हमारे पास फंक्शन का सिंटैक्स, ठीक है, कि सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, फिर उस फंक्शन का नाम जिस नाम से आपने फंक्शन को बनाना है, देन आपने पैरेंथेसिस लगाना है और कर्ली ब्रैकेट। अब जो भी कोड होगा आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब जो जितना भी कोड लिखेंगे, आप सम करवाएंगे, आप प्रॉम्प्ट लेंगे, कुछ भी करेंगे इसी के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। फिर आप जब चाहेंगे इसको आप कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ तो मेरा कोड आएगा, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूँ तो मेरा कोड रन हो जाए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, सम लिखकर जो मेरे फंक्शन का नाम हो और मैं पैरेंथेसिस लगा दूँ, ठीक है। ये फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन को बनाया मैंने, और यहाँ फंक्शन को कॉल किया। अब मैं जितनी मर्जी चाहूँ उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, सम, ठीक है, मैं लिख दिया सम। अब मैं जब जब चाहूँ किसी भी लाइन पे चाहूँ मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। अब जो लाइन मैंने लिखा होगा यहाँ पर 4 लाइन का कोड, यहाँ पर भी 4 बार चलेगा, यहाँ पर भी 4 बार चलेगा और यहाँ पर भी 4 बार चलेगा। हाँ, अगर चलाएंगे नहीं, मैं चाहता हूँ कि फंक्शन को चलाना नहीं है मुझे, ठीक है, और इस फंक्शन को बटन के ऊपर क्लिक पे चलाना है, तो ये फंक्शन सेम उठाकर आप बटन के ऊपर डाल दीजिए। क्लियर है? किस तरह वर्क करेगा ये देखते हैं। भाई मैंने यहाँ लिख लिया लेट नेम इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने सादिक लिख लिया। अब मैंने लिख लिया कंसोल डॉट लॉग, अच्छा मैंने ये वेरिएबल बनाया किस केस से बनाया है भाई, कौन से केस से बनाया है, कैमल केस से बनाया है, ठीक है। कैमल केस क्या होता है, एक स्मॉल और उसके बाद जो आपके पास स्केल है कि भाई कैरेक्टर्स आते हैं वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है उसका। अब देखें जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, रन करूंगा, तो क्या होगा, कुछ आउटपुट आएगा, कुछ भी नहीं आया। जबकि तो मैंने कोड लिखा हुआ है, कंसोल भी किया हुआ है, क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। क्लियर है? फंक्शन को कॉल करना, आप कई जगह देखेंगे वहां लिखा होगा इन्वोक द फंक्शन, क्या लिखा हुआ होगा, इन्वोक द फंक्शन। इन्वोक का मतलब ये होता है फंक्शन को कॉल करना। क्लियर है? जब मैंने ये बनाया डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन है ये क्या है पूरा, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इन्वोकिंग फंक्शन, मतलब फंक्शन को कॉल करना, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो वो इन्वोक कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, आपके पास फंक्शंस के अंदर फंक्शंस काफी तरह के होते हैं, ठीक है। आपके पास फंक्शन अगर मैं कहूँ तो मेरे पास होता है नेम फंक्शन, कि भाई नाम से फंक्शन को बनाया जाता है। सेकंड आपके पास इमीडिएटली इन्वोकिंग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास एनोनिमस फंक्शन होते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि जो अभी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नेम फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन या रेगुलर फंक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम है नेम फंक्शन होगा, रेगुलर या नॉर्मल फंक्शन, ये तीनों इसके नाम है जो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। जो फंक्शन फंक्शन कीवर्ड प्लस उसका नाम, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट से बनता है, उसे हम रेगुलर फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? नाम कुछ भी रखना, अभी करके देखते रहेंगे तो आपको समझ आता है। अब मैं इस सम को कॉल कर देता हूँ, मैंने एक बार सम को कॉल कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, सारे। क्लियर है? अब मैं फिर से दूसरी बार इस फंक्शन को यहां रन नहीं करूंगा, मैं रन करूंगा यहाँ। क्लियर है? सेव करता हूँ, क्या हुआ, अच्छा ये देखें, ये देख रहे हैं आप, क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ सेटिंग पे देख लेते हैं, रिपीटेड का ऑप्शन होता है, सॉरी मैंने उसका मसला नहीं होता, ठीक है। अब आपके पास सारे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, कैसे पता चला, ये देखें आप आ रहा है मसला, ठीक है। तो यहाँ समझ आ रहा है आपको, फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, 2 बार हो रहा है।
अगर मैं इसको एक और बार कॉल कर देता हूँ सम को, तो अब क्या होगा? 3 बार आ गया। ठीक है, कंसोल के अंदर क्या होता है कि आपके पास इस तरह आ रहा होता है बार बार, तो हम डॉक्यूमेंट टू डायरेक्ट दबा के चेक कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूजर नेम, कितनी बार कॉल हो गया? 1, 2 और 3। अगर मुझे अलग लाइन में शो करना होगा तो सिंपल में क्या कर दूंगा, आपका टेम्पलेट डिक्टर, सॉरी गिवन यूज कॉन्केटिनेशन मेथड। ठीक है, यूजर नेम के बाद क्या आएगा, पीआर टाइप, क्या लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए मैंने एक ही बार 2 बार लिखा कि भाई लेट यूजर नेम सादे और डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। अब ये 2 लाइन का कोड कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। मैंने बार बार लिखा कोड नहीं लिखा, मैंने एक ही बार फंक्शन बनाया और उसको 3 टाइम्स कॉल कर दिया। ये फायदा होता है फंक्शन का। क्लियर है? सबको समझ आया? एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं तो फिर हम पढ़ते हैं। ये देखें आपके पास ये फंक्शन कहलाता है विदाउट पैरामीटर्स। क्या कहलाता है? अब पैरामीटर्स क्या होते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब पैरामीटर वाला फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये विदाउट पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है कि इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू को पास करना। क्लियर है? जब मैं पैरामीटर पढ़ाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये समझे कि विदाउट पैरामीटर फंक्शन बनाया है हमने। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, इसको जी फंक्शन कॉल करने को इन्वोकिंग कहते हैं। अब मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं, एज फाइंडर फंक्शन, एज फाइंडर। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है जब आप पहली ब्रैकेट डाल। ठीक है, फंक्शन का सिंटैक्स क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे भाई, मैंने लिया लेट एज या ईयर ले लेते हैं उससे, बर्थ ईयर। ठीक है, फ्रॉम प्लस लगा दिया हमने। सेम वही कोड लिखेंगे जो हम फंक्शन से पहले लिखते थे, बस किसको फंक्शन के अंदर डाल देंगे और कोई मुश्किल नहीं। एंटर योर बर्थ ईयर। ठीक है भाई, अपना बर्थ ईयर एंटर करो। देन हमने क्या करना है, लेट कैलकुलेट। ठीक है, ठीक है, या ये कह रहे हैं कि भाई एज, एज हम कैलकुलेट करते हैं, एज इक्वल्स टू ईयर माइनस, सॉरी जो आपका करंट होगा 2024 माइनस ईयर। ठीक है, यहाँ क्या किया मैंने, यूजर से एक ईयर इनपुट लेना है प्रॉम्प्ट के जरिए। देन मैंने क्या करना है, जो करंट हमारा ईयर चल रहा है 2024 को माइनस किससे कर दिया, ईयर से। तो ईयर में जो यूजर डालेगा 1998, 2004, 2008 जो भी इनपुट करेगा तो वो किसके अंदर आ जाएगी, एज के अंदर आ जाएगी। देन मैंने क्या कर लिया, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, एज डाल दी। ठीक है, क्लियर है? मैंने कंसोल, अब एक और इसके अंदर ट्विस्ट डालते हैं कि भाई टेम्पलेट डिटेल्स। ठीक है, यूजर एंटर द ईयर इज डॉलर साइन, आपके पास क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर क्या डाल दूंगा, ईयर डाल दूंगा। ठीक है, यूजर, ये स्ट्रिंग है, यूजर एंटर द ईयर इज, जो यूजर ने ईयर डाला है वो आएगा। देन हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं, देन दे देंगे भाई अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू ईयर, यूजर्स एज इज क्या है, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और इसने क्या डाल दिया, एज डाल दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सिंपल क्या किया हमने, एक ईयर के अंदर एक प्रॉम्प्ट ले लिया, देन एज कैलकुलेट कर ली, कंसोल डॉट लॉग में हमने बैकट्रिक यूज किया। हमें खासियत पता है बैकट्रिक की कि भाई बैकट्रिक जब हम लगाते हैं तो हम स्ट्रिंग डायरेक्टली लिख सकते हैं, और जहां वेरिएबल को कॉल करना होता है वहां डॉलर लगा के हम वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं। क्लियर है? सबको समझ आ गया भाइयों? ओके, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, कॉल नहीं करा फंक्शन को हमने। समझ आ रहा है? चलो भैया आप बताओ, पीछे वाले टोपी वाले, आउटपुट क्यों नहीं आया? क्या रन नहीं किया, रन तो चल रहा है, लाइव सर्वर में चल रहा है, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा?
देखें, जब भी फंक्शन बनाते हैं तो आउटपुट इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। कुछ क्लास पहले मैंने आपको एक मीम सुनाई थी कि भाई यूजर काम कर रहा है कोड लिख रहा है फंक्शन के अंदर, जब वो रिफ्रेश कर रहा है आउटपुट ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। ठीक है, तो भाई आते हैं, मैंने लिख दिया एज फाइंडर, फंक्शन मैंने बनाया ये कॉल हो गया। ठीक है, सेव कर दिया। अब क्या होगा, प्रॉम्प्ट आपका इंतजार कर रहा होगा। क्लियर है? मैंने यहाँ डाल दी भाई 1998। ठीक है, तो यूजर एंटर द ईयर इज 1998 अकॉर्डिंग टू ईयर यूजर्स, या अकॉर्डिंग टू ईयर एंटर यूजर लिखना था। ठीक है, क्या एज है मेरी भाई? 26 साल का हो गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, फिर सही है। अब एक और इसके अंदर हम जल्दी जल्दी कंडीशन लगाते हैं, फिर पैरामीटर्स पे आते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं। मैंने लिखा कि भाई अगर यूजर की एज, ठीक है, या यूजर एज लिखूंगा या एज लिखूंगा? अच्छा, मैं यूजर एज क्यों नहीं लिख सकता? अच्छा, अगर मैं यूजर एज लिख दूंगा तो एरर क्या आएगा? एरर क्या आएगा भाइयों? सारे सो रहे हो? क्या एरर? क्यों? कौन सा वेरिएबल नहीं होगा? एज या यूजर एज? यूजर एज डिफाइंड नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल डिफाइन ना हो और आप उसको यूज कर रहे हो, आपके पास एक रेफरेंस एरर आता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? और अगर वेरिएबल डिफाइंड हो और हम उसको कंसोल कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? अनडिफाइंड। क्या आएगा? अनडिफाइंड, क्योंकि वैल्यू है नहीं इस वेरिएबल के अंदर। तो अगर मेरी एज ग्रेटर देन या इक्वल होती है 18 के, एंड मेरी एज क्या लिखें, चलो छोड़े फिलहाल इसकी याद है। ठीक है, अगर मेरी एज 18 से बड़ी है तो क्या कर दो? एनआईसी बनवा लो। क्या कैसे काम कर दो, हमारी बात नहीं सुनते भाई। यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर एज बड़ी हो 18 से, ठीक है, तो भाई असल कह रहे हैं कि भाई इसको डॉक्यूमेंट राइट में दिखा दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो सिंपल क्या है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फैक्ट्रिक। ठीक है, अगर आपकी एज 18 से बड़ी है या 18 है तो क्या नाम है, यूर, मैं एक पी टैग बना, मैं चाह रहा हूँ जो मेरा H1 बना रहा हूँ, जो भी मेरा आउटपुट है H1 हेडिंग के अंदर बड़ा बड़ा नजर है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, ब्राउजर के ऊपर शो करवाएगा। मैंने कहा H1, इसके नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, योर एज इज, ठीक है, जो भी मैं यहाँ लिखूंगा भाई मेरी डॉलर साइन, और यहाँ पर मेरी एज आ जाएगी। क्लियर है? H1 के अंदर मैंने टेक्स्ट पास कर दिया, योर योर एज इज दिस, इसके अंदर क्या आ रही होगी, एज आ रही होगी। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, पीआर टैग लगा दिया, यू हैव टू मैच सी एन आई सी। क्लियर है? अब मैं तो कंसोल डॉट लॉग में कर सकता था, मगर फिर उसके अंदर मैं हेडिंग नहीं लिख सकता था। अगर मैं हेडिंग लिखता तो सेम जिस तरह लिखी हुई H1 इसी तरह ही प्रिंट होता कंसोल। क्लियर है? तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, आपके पास ये पूरा जो आपने लिखा हुआ है HTML उसको डिस्प्ले करेगा। चेक करते हैं भाई, एक बार फिर से रन करते हैं। तो भाई मैंने लिख दिया भाई 1998, तो मेरे पास क्या आ गया, देखो बोल्ड हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है, अगर ये क्या फायदा है टेम्पलेट रिटर्न का, इसके अंदर मैं पूरी HTML भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो देखिए ये पूरा अगर हम देखें इंस्पेक्ट करके इसके ऊपर, तो हमने देखा है इंस्पेक्ट करके, बढ़िया, ये HTML क्या आ रहा है, H1 आ रहा है। ये देखिए, ये मेरी HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, एक टैग H1 आ रहा है।
H1 के अंदर क्या आ रहा है, योर एज इज 26, वी आर टाइप, यू हैव टू मेक एन CNIC। देखिए 26 हमने तो नहीं लिखा, तो क्या होगा, डायनेमिक जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। क्लियर है? तो ये मजा आता है जावास्क्रिप्ट का कि भाई आप जब चाहे, जब मर्जी चाहे आप कुछ भी करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। क्लियर है भैया, समझ आ गया फंक्शन? मुश्किल तो नहीं है। तो इस फंक्शन के अंदर आप सारा कोड लिख सकते हैं और जब चाहे इसको आप रन कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन जब रन हो जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं। तो HTML के अंदर आते हैं, एक बटन बना लेते हैं, बटन। अब इसके अंदर क्या करना भाई, एज फाइंडर। ठीक है, मैंने एज को फाइंड करना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा भाई, ये एज फाइंडर का फंक्शन के अंदर उठाऊंगा, जो नीचे जो मैंने कॉल किया हुआ उसको मैं कमेंट कर दूंगा। क्लियर है? अब सिंपल मैं HTML में आऊंगा, इस बटन के ऊपर क्लिक करवाने पे शो करवाना है, तो हमारे पास एक इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक का। क्या होता है, मैं लिखते हैं ऑन क्लिक, ये मैंने ऑन क्लिक लिख दिया। क्लियर है? ऑन क्लिक इक्वल्स टू आपके पास स्ट्रिंग आ गया, इसके अंदर आपने फंक्शन को कॉल करवाते हैं इसी तरह, जिस तरह आपने वहां कॉल किया था इस तरह स्ट्रिंग में आपने इस एज फाइंडर को कॉल कर दिया। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं था। क्या करना है, आपने सिर्फ ऑन क्लिक लिखना है। जिस भी चीज के अंदर अगर आपने पैराग्राफ के ऊपर ऑन क्लिक लगाना है, बटन के ऊपर लगाना है, हेडिंग के ऊपर लगाना है, तो आपके पास ये क्या है, एट्रीब्यूट है। याद आ रहा है एट्रीब्यूट? किसी भी HTML टैग के अंदर हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू दी जाती है किसी टैग के अंदर तो उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और इक्वल के बाद जो भी होता है एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। क्लियर है? तो वैल्यू के अंदर हमने क्या किया, पूरे फंक्शन को कॉल करवा दिया। क्लियर है? चेक करते हैं भाई। जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गया, पॉपअप आ गया। क्लियर है? अब मैं यहाँ लिखता हूँ भाई 1998, जैसे मैंने ओके किया तो बटन चला गया, ये आपके पास है। क्लियर है जी? इवेंट है, आप ये कह लें, हाँ जावास्क्रिप्ट का आपके पास ये फंक्शन कह सकते हैं इसको ऑन क्लिक। आपके पास जावास्क्रिप्ट में इवेंट है, क्या है आपके पास, क्या है भाइयों, इवेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बहुत सारे इवेंट होते हैं, अभी फिलहाल हमें ये रिक्वायर्ड है, ऑन क्लिक इज एन इवेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। और कब चलता है, जब यूजर किसी भी HTML टैग पर क्लिक करवाना चाहता हूं। अब बटन जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पैराग्राफ टैग कर देता हूं, मैंने कर दिया पी टैग, मैंने पी टैग कर दिया, तो पी टैग के ऊपर भी सेम ऑन क्लिक की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता है। मैंने क्लिक किया, ठीक है, हो गया, फ्रेश करते हो, क्या हुआ, किसका बन तो है, ओके लगा, मगर कुछ बंद है इसके अंदर। एक मिनट, पी टैग ऑन क्लिक एज फाइंडर, ठीक है, एज फाइंडर, ठीक है। देखिए पहले तो बंद था शायद, ठीक है, हो गया। एक काम करो भाई, आपके पास ऑन क्लिक का इवेंट हर HTML एलिमेंट पे लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बटन हो या कुछ भी हो, ठीक है, हम कुछ और कर सकते हैं। एक काम करो, ओके, क्या मसला था बताएं, क्या मसला था भाई बताएं। वो चिक चिक के बता रहे हैं जावास्क्रिप्ट app.js के अंदर रेड हुआ है, ये देखें, इसको कमेंट करना होता है ना आपने, ऐसा ही है। अब देखें एरर क्या आ रहा है, चेक करते हैं। देखा हमारा पी टैग चल रहा है, इसको करते हैं भाई एज फाइंडर को अनकमेंट करते हैं, को हटाते हैं। अब चेक करते हैं कि एरर क्या आएगा। हम आते हैं इंस्पेक्ट पे, जब कभी भी इस तरह हो कि आपको कोई फंक्शन रन ना हो रहा हो, ठीक है, या कोई मसला आ रहा हो, तो सबसे पहले आपने कंसोल चेक करना है कि भाई कंसोल से आप क्या एरर दे रहे हैं। तो इस कंसोल पे जाना है, जब मैंने क्लिक किया तो एरर आ गया, अनकॉज रेफरेंस एरर एज फाइंडर इज नॉट डिफाइंड। क्यों?
क्योंकि भाई आपके पास जावास्क्रिप्ट रन ही नहीं हो रही। क्लियर है? वो लास्ट में एरर दे रहा है आपको कि भाई एरर आ रहा है, मैं कैसे फंक्शन को रन। क्लियर है? तो चेक कर लेते हैं भाई। एडजस्ट में आ गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एरर चला गया, अब चेक करते हैं। क्लियर है? तो ऑन क्लिक का फंक्शन किसी भी एलिमेंट के ऊपर लग सकता है, जरूरी नहीं वो बटन हो या एंकर टैग। क्लियर है? हाँ, एफ जैसे कहीं पर भी एरर आएगा आपको कोई भी फंक्शन रन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट चलती है। आपका ऊपर वाला फंक्शन ठीक है, अब नीचे आपका बंद आ गया तो ऊपर वाला फंक्शन भी रन नहीं करेगा। क्लियर है? तो जावास्क्रिप्ट आपकी पूरी जब फाइल रन कर लेता है देन आपको आउटपुट देता है, याद रखिए। क्लियर? अब मैंने यहाँ लिख दिया भाई 2002, ठीक है, योर एज इज 22, ठीक है, यू हैव टू मेक सीएमएस। क्लियर है? समझ आ गया? यस। कीवर्ड्स, ये जो ऑन क्लिक वगैरह यूज कर, ठीक है, हाँ ऑन क्लिक ऑब्वियसली बात है, जो भी इवेंट होगा, ठीक है, इवेंट फंक्शन के बगैर कॉल नहीं होता। ऐसी बात है, इवेंट क्या कहता है कि अगर कोई क्लिक करवाना है तो क्लिक करवाने के बाद क्या क्लिक करवाना है, ठीक है, आपने कुछ बताया नहीं इसके अंदर। अगर मैं ऑन क्लिक फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये फंक्शन नहीं लगाता तो मैं क्या लिखूंगा, h1 तो नहीं लिख सकता कि भाई जब क्लिक करूँ तो h1 आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करवाना है ऑन क्लिक के ऊपर, कि जब क्लिक हो p के ऊपर तो एज फाइंडर फंक्शन के अंदर जाए और यहाँ सर्च करें एज फाइंडर फंक्शन के अंदर क्या मौजूद है। तो एज फाइंडर फंक्शन के अंदर क्या मौजूद है भाई, कंडीशंस लगी हुई है और कुछ लिखा हुआ है। क्लियर है जी? बहुत इसी तरह ही बनता है आपके पास। ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई एक मॉडल खुलवाना है, आप पूरा एक मॉडल बना लें, मैंने उसको शो करवा दें। क्लियर है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 3 प्रोजेक्ट्स करेंगे इसी के ऊपर ही, ठीक है। तो ये तो अभी जुगाड़ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट होगा इनर एचटीएमएल, आप लोग पढ़ के आइएगा, बता रहा हूँ मैं। इनर एचटीएमएल and inner tags and document and how to get element in JavaScript मैं भी पढ़ा दूंगा, मगर आपको रीड करने इसलिए कह रहा था कि आपको आसानी है। तो ये 3 चीजें आपको घर से पढ़ के आनी है, इनर एचटीएमएल, इनर टैग्स, हाउ टू गेट एलिमेंट, मतलब की टैग को मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह गेट कर सकता हूँ। क्लियर है? या अभी पढ़ा दूं मैं, क्या कहते हैं, पढ़ा दूं? चले पढ़ा देता हूँ। फंक्शन क्लियर हो गया? हाँ, फंक्शन क्लियर जी। वो स्कोपिंग होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे कि भाई अगर मैं बाहर बनाऊं अंदर कॉल कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ठीक है। या भाई मैंने फंक्शन मतलब एक वेरिएबल है फंक्शन के अंदर बना दिया, क्या मैं उसको बाहर इस्तेमाल कर सकता हूँ नहीं कर सकता। या मैंने एक वेरिएबल को बाहर बनाया है, क्या मैं उसको फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ नहीं कर सकता। इसकी पूरी क्लास लगेगी स्कोपिंग की, ठीक है, जिसके अंदर हम सब कॉन्सेप्ट लेंगे भाई अगर मैं बाहर कॉल करूंगा तो कॉल होगा या नहीं होगा, कौन से बनाया फंक्शन वेरिएबल बाहर कॉल होगा नहीं होगा, ठीक है, जिसके अंदर भाई और कौन से पढ़ेंगे होस्टिंग का, ठीक है। इंटरव्यूअर लास्ट में पूछता है होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, तो होस्टिंग बहुत एक मेन कॉन्सेप्ट है, वो हम स्कोपिंग के अंदर ही कवर करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मंडे को हम स्कोपिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, करवा देंगे। तो भाई देखिए फंक्शन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देन हम पैरामीटर्स वाला फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, एक काम, फंक्शन बनाया मैंने यहाँ लिख दिया सम। अब यहाँ पे ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि भाई अब मैं हार्ड कोडेड वैल्यू ना लिखूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होता है ना, लेट a इक्वल्स टू 5, लेट b इक्वल्स टू 10, कंसोल डॉट लॉग a प्लस b। अब क्या हो गया, यहाँ पर फंक्शन गौर से देखिएगा, नॉर्मल फंक्शन बना हुआ है कि भाई मैंने एक फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसके अंदर एक के अंदर 5 है एक के अंदर 10 है। अब ये फंक्शन से उस वक्त ही यूज हो पाएगा जब a की वैल्यू 5 हो और b की वैल्यू 10 हो, ऐसा ही है, तो फायदा ही नहीं है भाई, यूजर तो कुछ भी डाल सकता है ना। और प्रॉम्प्ट फंक्शन के अंदर लेना अच्छी अप्रोच नहीं होती,
क्लियर। तो हम ये करते हैं कि हम पैरामीटर्स पास करते हैं। क्या करते हैं, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब ये जो पैरेंथेसिस देख रहे हैं, इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे, मतलब वेरिएबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैरामीटर का मतलब होता है फंक्शन के अंदर वेरिएबल को बनाना। तो बनाना, वेरिएबल को बनाना। मैंने लिख दिया a कॉमा b। तो मैंने इस फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर दो वेरिएबल बना दिए a और b। यहां तक क्लियर है सबको। अब मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पर a और b को कंसोल कर लिया। अब a ये रहा, b ये रहा। क्लियर है, ये समझ आ गया। अब यहाँ मैं डिक्लेयर ना भी करूं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने फंक्शन बनाते वक्त दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और उनको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। क्लियर है, एग्जैक्टली। अब यूजर किस तरह वैल्यू डालेगा भाई जब फंक्शन कॉल होगा, तो सिंपल मैंने लिखा सम, आपके पास पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर जो वैल्यू पास होगी इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। ये जो आपके पास है पैरामीटर्स है। फंक्शन बनाते वक्त जो वेरिएबल आप पैरेंथेसिस में पास करते हैं इसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। क्लियर है। और जब फंक्शन कॉल करवाते हैं, जब इसके अंदर वैल्यू आप पास करते हैं उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्लियर है। अपन यहाँ लिखते हैं 10,5 या 10,4। तो जो पहला 10 है किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर जाएगा, और दूसरा 4 किसके अंदर जाएगा, बी के अंदर जाएगा। क्लियर है, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। तो कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन क्लियर है। हाँ जी। ये वाली, अब देखिए अगर मैं उसको सेकंड टाइम कॉल करता हूँ ना, तो यहाँ मैं करूंगा 20,400। ठीक है, ये फायदा हुआ आप वेरिएबल डिक्लेयर करने का। अब मैं जितनी बार भी फंक्शन को कॉल करूंगा यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से दो वैल्यू पास कर सकता हूँ। यूजर से प्रॉम्प्ट बना दें आप। ठीक है, यहाँ आप स्टार्ट में प्रॉम्प्ट बना दें, लेट a इक्वल्स टू, यूजर से प्रॉम्प्ट दे देते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, या कुछ भी इंटर करवा रहे हैं। बिल्कुल, और जहां पर आप ना सम a कॉमा 10 कर देना। अब a के अंदर क्या है, प्रॉम्प्ट आएगा, और 10 के अंदर क्या है, कुछ भी होगा। जब दोनों वैल्यू मिल जाएंगी तो आपने जो फंक्शन के अंदर किया हुआ होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है भाइयों, थोड़ा कंफ्यूजिंग है? हाँ भाई, कंफ्यूजिंग है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं। नॉर्मल फंक्शन समझ आ गया सबको, क्लियर है। एक कंडीशन से करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। मुझे भी समझने में काफी मुश्किलात आई थी इसको, ठीक है, क्योंकि मैं नॉन टाइप बैकग्राउंड से था। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फंक्शन, गौर से देखिएगा। ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं था, हमने डायरेक्टली उसके अंदर कुछ भी लिख दिया, उससे हमको आंसर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ फंक्शन को पैरामीटर के साथ बनाऊं। मैं फाइंड करना चाहता हूँ यूजर की एज, तो मैंने यहाँ लिख दिया एज फाइंड आउट। क्लियर है, यूजर, ताकि ऊपर फंक्शन बना हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं इस तरह कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब मैंने क्या किया कि अगर मैं यहाँ लिखता लेट यूजर से एज ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने उसकी एज ले ली 18। क्लियर है। और लेट करंट ईयर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाइयों, 2024। क्लियर है। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया डायरेक्ट, वेरिएबल को सेव नहीं करवाया। ये जो करंट ईयर है उससे माइनस कर दो आप एज। क्लियर है। अब जो भी आएगा यूजर की यहाँ पर एज इसके अंदर प्रिंट हो जाएगी, ऐसा ही है। तो हम एज फाइंडर को कॉल करते हैं, क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं इसको ऑलरेडी। एज फाइंडर यूजर, ठीक है। भाई ये फंक्शन बना, में इसमें कंफ्यूजन है। अगर इसमें अगर कंफ्यूजन रहेगी तो पैरामीटर वाला समझ में नहीं आएगा। ये क्लियर है सबको, ओके। तो आउटपुट क्या आएगा, सारा मिलके बता आउटपुट क्या आएगा। हैं 2006 क्यों आएगा भाई,
क्या आएगा यहाँ पर है? तो भाइयों क्या हो गया, तुक्के क्यों लगा रहे हो? एज के अंदर 18 है, ठीक है, 2024 चले, एज के अंदर हम डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल 1998 डाल देते हैं। अब बताएं क्या आएगा है? 26 आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, चलो मेरी उम्र आ जाएगी, सही है। तो यहाँ पर करंट एज माइनस एज के अंदर क्या आपकी एज आ जाएगी, ठीक है, ये तो क्लियर है सबको। अब मैंने, अब मुझे बता आउटपुट क्या आएगा, दो मतलब आएगा, क्या हुआ, दो बार मेरी एज आ गई, ठीक है। अब पैरामीटर्स देख लीजिएगा गौर से, क्या करूंगा, अब मैं चाह रहा हूं कि एज हटा देता हूं, क्लियर है। अब जब भी फंक्शन कॉल हो तो यूजर अपने मनपसंद की एज डाल दे, क्लियर है। और जब जब फंक्शन यूज हो तो यूजर यूज कर सकता है उसको। तो भाई मैंने यहाँ लिख दिया एज, यहाँ क्या लिख दिया। अब जो वेरिएबल मैंने नीचे बनाया था वो मैंने इस पैराथीसिस के अंदर बना दिया एज, ठीक है। अब ये वाला एज इस फंक्शन के अंदर कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है, क्लियर है। तो मैंने कहा इस्तेमाल किया, यहाँ पर करंट एज माइनस ये वाली एज, जो इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किया है ना, वो यहाँ पर, क्लियर है, समझ आया। अब फंक्शन तो बन गया। अब भाई जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कहेगा कि भाई मेरे अंदर जो तुमने एज वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, इसके अंदर मुझे वैल्यू क्या वैल्यू दोगे। तो मैंने इस एज फाइंडर को ओपन करके मैंने पास कर दिया 1998, एक वैल्यू पास के बाद। अगर एक वेरिएबल होगा तो मैं एक वैल्यू पास करूंगा, अगर कॉमा के बाद एक और वेरिएबल होगा तो कॉल करवाते हुए कॉमा के बाद एक और वैल्यू पास करूंगा। अब क्लियर है भाई, समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन? यस। नहीं हो जाएगा, मगर वही कह रहा हूँ ना, फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट लेना अच्छी अप्रोच नहीं होती, हो जाएगा, कोई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया क्लास? हाँ भाई एक्टिव हो, समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये तो मैंने प्रिंट करवा दी, अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा भाइयों, क्या आएगी 26 आ गई। अब मैं चाह रहा हूं कि एक बार फंक्शन कॉल करो, लाइन नंबर यहाँ पर ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अब इसके अंदर वैल्यू में हार्ड कोड नहीं डालूंगा, मैं यूजर से प्रॉम्प्ट दूंगा। मैंने कहा लेट एज यूजर एज, यूजर बर्थ ईयर, ठीक है, यूजर बर्थ ईयर इक्वल्स टू प्लस प्रॉम्प्ट एंटर योर बर्थ ईयर, क्लियर है। और मैं इस बर्थ ईयर को इसके अंदर पास कर, कहां कहां पर, हाँ डायरेक्ट प्रॉम्प्ट है कि आप पास करना, मगर अच्छी अप्रोच नहीं है, मगर ये अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है, कि आप प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट एक आर्गुमेंट के लिए पास कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको वेरिएबल के अंदर सेव करवा कर फिर आप आर्गुमेंट पास करें, एग्जैक्ट। अब देखिए फंक्शन को मैंने कितनी बार यूज किया, दो बार, एक बार यहाँ यूज कर लिया, यूजर ने हार्ड कोड डाल दिया 1998, फिर दूसरी बार फंक्शन कॉल किया, अब यहाँ पर मैंने हार्ड कोड नहीं डाला, यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया, उसको इसके अंदर पास कर, क्लियर है, आप समझ आया आप लोगों को। या और एक एग्जाम्पल दो, आगे करते जाएंगे आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। बाकी आप ये कंफ्यूज ना हो, ठीक है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो पैरामीटर्स यूज होते हैं, ठीक है, बहुत रेयरली यूज होते हैं, बहुत कम यूज होते हैं, मगर तकरीबन यूज किए जाते हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हम करेंगे छोटे छोटे, वो पैरामीटर्स के बगैर ही होंगे, मगर हम हर क्लास में पैरामीटर्स को पढ़ते रहेंगे ताकि आपको और क्लियर होता रहे, क्लियर है। नहीं चल सकता, ऑन क्लिक के अंदर हम जो फंक्शन कॉल करवाएंगे सेम जब यहाँ वैल्यू पास कर रहे हैं वहां पे वैल्यू पास कर सकते हैं, क्लियर है। यस एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। आप इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया कि एज फाइंडर के अंदर जब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसे हम पैरामीटर कहते हैं, ऐसा ही है। अब इसके अंदर मैंने एज लिखा हुआ है, अब
जब यहाँ पर जब मैं इस एज मेथड कॉल करूंगा और इसके अंदर वैल्यू पास करूंगा आर्ग्यूमेंट, तो जरूरी नहीं है आप एज को भी पास कर सकते हैं, मगर वो कहेगा अगर मैं यहाँ एज करता हूँ तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर भी एज लिख देता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसने कहना कि भाई वो उसका अपना एज है, ये मेरा अपना एज है। क्लियर है? अगर फंक्शन बनाते वक्त पैरामीटर का नाम और आर्गुमेंट का नाम सेम भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? जी सॉरी नहीं, आप वही ना वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए जब आप कोई कीवर्ड यूज नहीं करते तो पैरामीटर जब बनाते तो उसमें भी कोई इफ या फॉर वगैरह यूज नहीं कर सकते थे कि आपको ऑलरेडी एरर दे दिया उसने कि भाई इफ इज नॉट अलाउड एज अ पैरामीटर। ठीक है, इफ फॉर अलर्ट आप कुछ भी पैरामीटर के अंदर वेरिएबल बनाते हुए यूज नहीं कर सकते, जितने भी आप बना सकते। ठीक है, आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, आप उसमें एज ले लें, सिटी ले लें, कंट्री ले लें, जो भी लेना चाहिए। क्लियर है भाइयों? एक और एग्जांपल करते ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब मेरी लॉगिन फंक्शनैलिटी जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ठीक है, अब यूजर चाहता है कि भाई हर पेज के ऊपर लॉगिन फंक्शनैलिटी चले। मेरी वेबसाइट के अंदर 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस के अंदर लॉगिन फंक्शनैलिटी चले, तो आप क्या करेंगे? हर 10 पेज के लिए अलग अलग बनाएंगे? क्या करेंगे? एक फंक्शन बना लेंगे, उसके अंदर आप क्या कर लेंगे? लॉगिन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। किस तरह करेंगे जल्दी देख लेते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया ऑथेंटिकेशन के नाम से। क्या बना लिया? ऑथेंटिकेशन। मतलब भाई ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि यूजर को ऑथेंटिकेट किया जाएगा तुम लॉगिन हो या नहीं। क्लियर है भाई? अब क्या होगा भाई? मैंने पैरामीटर पास करवाया, क्या क्या होगा? ईमेल और पासवर्ड। क्लियर? अब हमने ईमेल और पासवर्ड एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया पैरामीटर के अंदर। अब मैंने कहा अगर मेरी ईमेल, ठीक है, इक्वल 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 टू किसके? sadiqshah@gmail.com। क्लियर है? अगर मेरी ईमेल sadiqshah@gmail.com के बराबर है, अगर मेरा पासवर्ड इक्वल्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 के बराबर है, तो क्या करवा दो? console.log क्या कर दूंगा मैं? लॉगिन एल्स क्या लिखूंगा? एग्जैक्टली एल्स console.log इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो मैंने यहाँ पर सादिक शाह लिखा है, ठीक है, ये आप वेरिएबल के अंदर भी पास करवा सकते हैं जो हमने लास्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये डेटाबेस के अंदर मौजूद है इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे ही पास करवा दिया। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स लिख दिए। ठीक है, ये आपके पास एक प्रोफेशनल मैसेज होता है जो कि आप इस तरह ही पास किया करें। ठीक है, जब भी लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट किया करें तो कोशिश किया करें कि जो भी मैसेजेस आप पास करवाते हैं वो प्रोफेशनल मैसेजेस हो। ठीक है, लॉगिन इनवैलिड क्रेडेंशियल्स मतलब भाई तुम्हारे जो क्रेडेंशियल्स हैं इनवैलिड है। क्लियर है? अब ये फंक्शन यानी क्यों चल रहा है फॉर्मेट से भी पास किया हमने। कंसेप्ट दिया किसने मारा? क्लियर है? अब देखें कुछ भी नहीं आया। अब मैं चाह रहा हूं या बटन बना रहा हूं, बटन और यहाँ लिख दिया लॉगिन। ठीक है भाई, यूजर को लॉगिन करो। पहले हम फिलहाल वैसे ही करवाते हैं, फिर हम चेक करते हैं बटन की। तो मुझे ये बताइए फंक्शन बनाया किसी को कंफ्यूजन है? मैंने कुछ नहीं किया, एक फंक्शन बनाया, एक उसका वेरिएबल का नाम मतलब फंक्शन का नाम लिया, उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास कर दिए, एक ईमेल और एक पासवर्ड। अब ईमेल और पासवर्ड फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऐसा ही है? तो मैं यहाँ ईमेल और यहाँ है पासवर्ड। अब इस ईमेल के अंदर जो भी यूजर एंटर करेगा या यूजर फंक्शन को कॉल करवाते वक्त पास करेगा तो वो यूज होगा। क्लियर है? अब यहाँ मैंने लिख दिया ऑथेंटिकेशन, ये मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया। अब इसके अंदर कितनी वैल्यू पास होंगी? आर्गुमेंट भाई सारे बताओ कितनी वैल्यू पास होंगी?
आप बताओ कितने बजे पास होंगी, कितनी होगी, क्यों क्यों दो पास होंगी, मैं 3 भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, दो पैरामीटर है तो आर्ग्यूमेंट कितने जाएंगे, 2 ही जाएंगे। अगर 3 करूंगा तो वो आपको बोलेगा नहीं भाई तुमने मतलब 2 चीजें खरीदे 3 चीजें क्यों उठा रहे हो, ठीक है, वो कह रहा है बाय 2 गेट 4, ठीक है। आपने अगर 2 आर्ग्यूमेंट 2 पैरामीटर पास किए फंक्शन बनाते वक्त तो कॉल करवाते वक्त भी 2 आर्ग्यूमेंट भेजेंगे, क्लियर है। हम्म। अरे एक बार मैंने हार्ड कोड कर दिया, दूसरी बार मैं प्रॉम्प्ट से ले लूंगा, क्लियर है। एक बार फंक्शन कॉल करवाया मैंने, हार्ड कोड डाल दिया, अब दूसरे पेज के ऊपर मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा फंक्शन कॉल करवा के, दोनों करते हैं। अब देखिए जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो 2 वैल्यू पास करूंगा, पहली वैल्यू पास कर दी test@test.com, ईमेल के अंदर पहली वैल्यू पास हो गई। अब यहाँ मैंने कर दिया कॉमा, अब यहाँ पे पासवर्ड पास कर देता हूँ 1 2 3 4 5। अच्छा मुझे पता है कौन सा ब्लॉक चलेगा, इफ ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। अब आइए बताएं कौन सा ब्लॉक चलेगा, अब आप खड़े में आप बताएं कौन सा ब्लॉक चलेगा जी। अच्छा वैसे सॉरी नजर ही नहीं आ रहा मेरे तो चले भाई, आर्यन किधर गया, चला गया, या आर्यन बेटा चला गया, तू जाना था उसे। ओके ओके, चले भाई आप बताएं पीछे वाले हैं, हेल्प चलेगा, कैसे, क्यों, एग्जैक्टली आपके पास जो फर्स्ट पैरामीटर की जो वैल्यू है test@test.com, वो आपके पास क्या है, गलत है, मैच ही नहीं होगी। तो एंड कहता है कि अगर पहली कंडीशन ही उसे फॉल्स मिल जाती है तो वो आगे जाएगा ही नहीं, ऐसा ही है। और कहता है कि मैं जितनी कंडीशन है सब चेक करूँ, जब तक मुझे कोई ट्रू वैल्यू नहीं मिल जाती मैं वैल्यू चेक करता रहूँ, कंडीशन चेक करता रहूँ, क्लियर है। ठीक है, तो आउटपुट चेक कर लेते हैं भाई, तो क्या आ गया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, क्लियर है। अब ये चीज हम यूजर से लेते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, मैंने एक बनाया लैंड फ्रॉम, ठीक है, लैंड यूजर ईमेल, यूजर से ईमेल लेते हैं भाई, क्या ईमेल है भाई, फ्रॉम ले लो, एंटर योर ईमेल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको फंक्शन के ऊपर भी बना सकते हैं, फंक्शन के नीचे बना सकते हैं, जहाँ बना दो, मगर इन दोनों प्रॉम्प्ट को हम फंक्शन आर्गुमेंट में भेजेंगे, क्लियर है। लिख दिया यूजर पासवर्ड, यस, ठीक है। तो आपके पास ये दो हमने वैल्यू बना लिया, वेरिएबल बना लिए पैरामीटर्स उसके लिए, आर्गुमेंट्स के लिए। अब मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, ऑथेंटिकेशन, यार प्लस की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि यूजर के अंदर भी स्ट्रिंग है और पासवर्ड के अंदर भी स्ट्रिंग है, और कंपैरिजन भी किसका हो रहा है, स्ट्रिंग का हो रहा है, क्लियर है। तो यहां पर मैं आता हूं ऑथेंटिकेशन के अंदर, पहला आर्गुमेंट मेरा क्या जाएगा, यूजर ईमेल, और दूसरा आर्गुमेंट क्या जाएगा, यूजर पासवर्ड, क्लियर है भाइयों। अब तो क्लियर हो रहा होगा आपको। अब चेक करते हैं भाई, सॉरी यहाँ आ जाता हूँ, पहली बार ईमेल डाल दी शाह सादिक @gmail.com, ओके, ये क्या हो गया, अच्छा प्रॉब्लम ईमेल लिख दिया था 1 2 3 4 5, ये वही सीन हो गया, ये कॉपी करने के लिए वकील की जरूरत होती है, ठीक है। ओके कर दिया, क्या हुआ, इनवैलिड क्रेडेंशियल, मेरे ख्याल से ईमेल गलत थी, ईमेल क्या है, सादिक शाह, ठीक है, लास्ट बार ट्राई करते हैं, सादिक शाह, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्या हो गया जी, यस यस, बिल्कुल एज स्ट्रिंग ट्रीट कर, वो भी इंटीजर ही लेगा, उससे उससे ये कंसर्न नहीं है कि आप स्ट्रिंग रखें या इंटीजर रखें, ठीक है, उससे ये कंसर्न है
कि भाई वैल्यू सारी मैच करेगा। क्लियर है भाई, इन्होंने ये सवाल किया है, देखेगा वो फिर आपको कंडीशन एरर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हजरत ने भी सवाल तो भाई प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर पासवर्ड में मैंने 1 2 3 4 5 डाल दिया। अब हमें पता है इस पासवर्ड के अंदर जो यूजर पासवर्ड है स्ट्रिंग आएगा, ऐसा ही है। यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा ना। तो जब ये पासवर्ड इस पासवर्ड से कंपेयर होगा तो इस पासवर्ड के अंदर स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 अगर आपने करेक्ट डाला है और ट्रिपल इक्वल क्या करेगा, वैल्यू भी चेक करेगा और डेटा टाइप भी चेक करेगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आप अगर 1 2 3 4 5 भी डालते हैं और ईमेल भी सही डालते हैं फिर भी क्या होगा, चेक करते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। मैंने डाल दी भाई sadik@gmail.com 1 2 3 4 5 क्या है, इनवैलिड। क्यों? क्योंकि वो मैच ही नहीं किया पासवर्ड आपस में। तो हमें उसको नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहां पर, फ्रॉम से पहले बिल्कुल स्ट्रिंग के अंदर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, हैं? समझाया नहीं ध्यान, पहले ही पहुंच गए। चले ये लास्ट हम जल्दी कर लेते हैं, फिर आपको एक टास्क दे रहा हूँ वो आपने करना है। एंटर करते हैं, मैंने लिखा sadik@gmail.com 1 2 3 4 5। क्लियर है, नंबर मैच हो गए। आप अब एक टास्क लिख दी जल्दी जल्दी आप लोग, आपने क्या करना है, अब देखिए एक और चीज जल्दी देख लें, जल्दी क्लास को खत्म करते हैं। यहाँ पर आया मैं, इसको मैं कमेंट करो, इसको कमेंट कर दो। अब भी सेम ऑथेंटिकेशन बटन के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ, तो मैंने ऑथेंटिकेशन का फंक्शन उठाया यहाँ से। अब क्या करना है, सिंपल बटन के अंदर मैंने ऑन क्लिक लिखा और यहाँ फंक्शन और कॉल कर दिया। अब जाहिर सी बात है जब तक फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं जाएंगे ये आपके पास आउटपुट नहीं देगा, तो इसके अंदर मैं हार्ड कोड डाल देता हूँ sadik@gmail.com। क्लियर? अब देखिए ये क्यों रेड है, क्योंकि स्टार्ट में आपने क्या यूज कर लिया, डबल कोट्स यूज कर लिए, तो अब अंदर क्या यूज करना पड़ेगा, सिंगल कोट। क्लियर है, ये आ गया। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5। अब करेक्ट क्रेडेंशियल्स है तो चेक करते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्लियर है? अब जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लियर करूंगा, मैं लॉगिन कैसे हुआ, क्योंकि अब मेरे पास क्रेडेंशियल्स सही है, ऐसा ही मैच कर गए, ईमेल भी मैच कर गई और मेरा पासवर्ड भी मैच कर गया। अब मैं अगर पासवर्ड को बढ़ा देता हूँ, 8 कर देता हूँ, तो लॉगिन होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा लॉगिन पे, इनवैलिड क्रेडेंशियल। क्लियर है? इस तरह आपके पास काम किया जाता है। अब भाई आपने ये करना है कि एक बटन बनाना है, यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपने। ठीक है, अब सपोज कर देगा हेडिंग डालनी है, फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर के दरमियान आपने ग्रेटर फाइंड करना है। क्लियर है? फिर आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन के अंदर इफ एल्स की कंडीशन डालनी है। क्लियर है? इफ एल्स की कंडीशन डालने के बाद ठीक है आपने एक बटन बनाना है, बटन के ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर जैसे ही आपने लिखना है फाइंड ग्रेटर, जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा यूजर से 3 प्रॉम्प्ट लूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो कॉल हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आ रहा है? बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे सामने ब्राउजर में नजर आए कि भाई ए बड़ा है और ए का नंबर जो बड़ा है वो भी प्रिंट होना चाहिए। क्लियर है, समझ आ गया? भाई क्या कह रहा है यार, मोबाइल यूज कर रहे हैं आप लोग क्लास में। ठीक है, तो देखिए अगर मोबाइल यूज करना है तो घर पे आराम से बिस्तर पे लेट कर मोबाइल यूज कर। क्लियर है? तो इट्स बेटर कि भाई हम अपना टाइम बर्बाद कर लेते दूर से ही आते हैं, तो उससे बेहतर है कि यार आप घर पे ही रहे, मोबाइल इस्तेमाल ही करना है तो। ठीक है, बाकी आपकी लाइफ है, यूज करें मसला नहीं है। आएंगे 1 साल जाया करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पेज पे फिर आ जाएंगे, फिर मोबाइल यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे, फिर दोस्तों से मशवरा देंगे यार तूने सीख लिया, तूने काम कर लिया, मैं क्या करूं। तो फिर दोस्त हमारा ये बोला मोबाइल इस्तेमाल कर, ठीक है सीख जाएगा तुम मस्त। तो टास्क समझ आएगा आप लोगों को क्या करना है? क्लियर है? गुड हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।